में कहां कहां से खबरें आ रही हैं कि किसानों ने चक्का जाम किया हो, क्योंकि यह प्रदेश व्यापी नहीं बल्कि देशव्यापी आंदोलन है। और ऐसे में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर यह किसानों का आंदोलन चल रहा है। क्या कुछ खबरें पहुंच रही है न्यूज रूम में? देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कृषि बिल पेश हुआ, कृषि बिल में संसद में तो हंगामा अभी भी चल रहा है, संसद के बाहर जो है, संसद के अंदर, दोनों तरफ हंगामा बरपा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान बिल के खिलाफ किसानों की लगभग सभी यूनियन, 31 यूनियन इस वक्त सड़कों पर हैं और चक्का जाम कर रही हैं। पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा इसका असर देखा जा रहा है। जिस तरीके से 20 जो ट्रेनें थी वो पहले से ही निरस्त कर दी गई। ट्रैक पर जो है वहां पर पंजाब और हरियाणा में जो किसान ट्रैक पर आ गए हैं, ट्रैक को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। वेस्ट यूपी में आपको इस पूरी स्ट्राइक का बड़ा असर देखने को मिल रहा है, चाहे वो बागपत की बात की जाए, मेरठ की बात की जाए, आप मुजफ्फरनगर चले जाइए, आप इस पूरे एरिया में, गाजियाबाद, नोएडा, इन सभी तमाम इलाकों में आपको किसानों के प्रदर्शन तेजी के साथ देखने को मिलेंगे। नोएडा में किसानों ने जो है डीएनडी को ब्लॉक कर दिया। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो यूपी और दिल्ली की लगने वाली सीमा है वहां पर किसान डटे हुए हैं। तो हर जगह पर इस वक्त किसान पहुंच रहे हैं, किसान चक्का जाम कर रहे हैं, किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार ने जो कृषि बिल लेकर के आए, वो विपक्ष ने जिस तरीके से इसको हवा दिया, जिस तरीके से एक माहौल बनाया कि ये बिल दरअसल किसानों की तबाही है, किसानों की बर्बादी है, और उसी के बाद किसान लगातार आक्रोशित है। लेकिन सरकार की तरफ से जो कोशिश होनी चाहिए थी कि उनको कन्विंस करते, तमाम यूनियंस को लेकर के उनको बुलाते, उनकी तमाम आशंकाओं को दूर करते, तो उस तरह का कोई ठोस कदम नहीं हुआ। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल में विपक्ष को आड़े हाथों जरूर लिया, लेकिन आड़े हाथों लेने से शंकाएं निर्मूल नहीं साबित होती। आपको शंकाओं को खत्म करना होगा, उसका निवारण करना होगा, और उसके लिए आपको तमाम किसान यूनियन से क्या ब्रिजेश, आपको ये जरूरत महसूस होती है कि जिस तरीके से संकट के समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधित करते हैं, एक बार फिर से प्रधानमंत्री को आने की जरूरत है? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री वो चेहरा है, वो मास अपील करते हैं, मास एक्सेप्टेंस है उनकी जो है, और उनको ये बताना चाहिए कि आखिर किन हालातों में आपने ये फैसला लिया, क्यों आपको ये फैसला लेना पड़ा, और इसके पीछे किसानों का कैसा हित जुड़ा हुआ है। क्योंकि अभी तो विपक्ष ये प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है कि ये निजीकरण को, अब एग्रीकल्चर को भी जो है निजी हाथों में देने की, कॉर्पोरेट के हाथों में देने की तैयारी हो रही है। एमएसपी खत्म की जा रही है, एमएसपी खत्म करने से किसान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आपको उसके बेनिफिट मैं लौट रहा हूं किसानों की नाराजगी को जरा किसानों से ही समझते हैं, क्योंकि नोएडा में मुकुल हमारे संवाददाता हैं जो कि किसानों के साथ मौजूद हैं। मुकुल, मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा किसानों से उनकी नाराजगी को समझिए, क्योंकि पहले एमएसपी और प्राइवेटाइजेशन को लेकर नाराजगी थी। प्रधानमंत्री की तरफ से, संसद के अंदर कृषि मंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया कि ना तो एमएसपी आपसे दूर हो रही है, ना ही प्राइवेटाइजेशन का मतलब आपकी जमीन का मालिकाना हक किसी और को मिल जाएगा। ऐसे में अब नाराजगी किस बात पर है किसानों की? बार मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार वो दिखाएं यहाँ पे किस तरीके से जो है यहाँ पे जो किसान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और लगभग सैकड़ों की तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और भी किसान जो है पीछे से बताया जा रहा आ रहे हैं। तो लगातार जो फोर्स है, पुलिस फोर्स है, जो दिल्ली की फोर्स है, वो भी बैरिकेडिंग लगा के खड़ी हुई है कि दिल्ली की तरफ जो है कूच ना कर पाए जो किसान हैं। लेकिन यहाँ नोएडा के जो पुलिसकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो खुद यहाँ पे मौजूद हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो मैं मुकुल आपको यहाँ पर रोकूंगा। किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। टिकैत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। जी टिकैत साहब, मैं समझना चाहूंगा नाराजगी किस स्तर पर है, और जो इस पूरे अध्यादेश, इस पूरे बिल से आपको नाराजगी रही, उसके मेन की पॉइंट्स क्या हैं जहां पर आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा बिल? जी, नाराजगी तो है, जायज नाराजगी, पूरा भारत इस चपेट में आ रहा, तो इसकी नाराजगी तो जायज है। जो कुछ भी बात है इसमें पंजाब में देख लो, आज अखबार में देखा रेल पर किसान लौट रहे, आज पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की बात हो रही। तो सरकार इस तरह की क्या हुआ हो रही है, किसानों के साथ मिल बैठ कर बात करते भाई, अगर इतना विरोध हो रहा है तो क्यों विरोध हो रहा है, आखिर क्यों किसान विरोधी बिल क्यों ले आई है? नरेश जी, यही मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि आज आप लोग आंदोलन पर हैं। आपने कहा कि ये किसान विरोधी बिल है, मैं जरा समझना चाहता हूं कि किसान के विरोध में कैसे है।
विरोध में तो जी सभी विरोध कर रहे जी, विरोध तो है जी। जब इसमें मंडियों में भी इस तरह का वो कर रहे, बिके लोगों को भी हटा रहे, इस तरह का डायरेक्ट भाव दे, वो कहीं भी अपनी जमीन बेच लो अपनी फसल, तो इस तरह का क्या होगा? नहीं नरेश जी, मेरे सवाल का जवाब आपने स्पष्ट तौर पर नहीं दिया। मेरे सवाल का जवाब आपने स्पष्ट तौर पर नहीं दिया। वो कौन से पॉइंट्स हैं? बहुत क्लियर कट मेरा सवाल है, बहुत क्लियर कट मैं जवाब चाहता हूं आपसे। ये तो एकदम इन्होंने लागू कर दिया, इसके विरोध के बावजूद भी इन्होंने जो लागू कर दिया, तो विरोध तो होना जायज है जी। नरेश जी, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, एमएसपी को लेकर आपका विरोध रहा, आपका विरोध प्राइवेटाइजेशन को लेकर हुआ कि निजी इन्वेस्टर आएगा और इन्वेस्ट करेगा। इन दोनों पर सरकार कह चुकी है कि जो पुरानी व्यवस्था थी तो वो तो वहीं पर रहेगी, ये तो हम आपको एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं, आपको एक अतिरिक्त लाभ दे रहे हैं। फिर नाराजगी इस बात पर क्यों है? आखिर आप लोग सड़कों पर, आपको जवाबदेह होना चाहिए देश के प्रति। क्या करें, हमें बिजली पे हमारा फजीता हो रहा, गन्ने का रेट नहीं मिल रहा, क्या करें हम? किसान तो नहीं, तो ये समस्या सर अलग है नरेश टिकैत साहब, ये समस्याएं तो अलग हैं। तो आपका आंदोलन क्या इस बिल के खिलाफ नहीं है बल्कि दूसरी समस्याओं के लिए है? नहीं, समस्या तो सर किसान की सारी समस्या है, अलग अलग समस्या थोड़ा है, किसान की तो सारी समस्या है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि किसानों के आगे बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इस कृषि बिल से आपको कोई समस्या नहीं है? नहीं, समस्या क्यों नहीं, समस्या है। नहीं, समस्या क्या है यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप तो बिजली की बात कर रहे हैं ना, बिजली तो एक अलग मुद्दा है। नहीं, समस्या तो सारी है। समस्या जी, ये हमने फसल पैदा कर दी, वो उसका सही खरीद नहीं होने की, सही वो नहीं होने का क्या होगी बातचीत? अच्छा नरेश साहब, आरोप यह लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों का समर्थन है और यह समर्थित प्रायोजित धरना है, भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं। ये तो हमारा तो राजनीतिक संगठन है, इसमें क्या कुछ है, कोई वो नहीं, कोई हम तो किसी पार्टी का कुछ नहीं, समझे? तो ठीक है साहब, आपकी बात से मैं समझ ही नहीं पाया कि आपको विरोध किस बात पर है और आप आखिर क्यों सड़कों पर, अगर सड़कों पर हैं तो आपकी नाराजगी बहुत क्लियर कट होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश टिकैत साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, अध्यक्ष भाकियू, और ब्रजेश भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुकुल के पास चल रहा है। मुकुल, मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा किसानों से जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अध्यक्ष थे नरेश टिकैत साहब भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ जुड़े हुए, और उनकी तरफ से क्लियर कट ये नहीं बता पाए वो इतने 5 मिनट के अंदर बातचीत में कि आखिर नाराजगी क्या है। वो कह रहे हैं बिजली की नाराजगी है, हमें सही मूल्य नहीं मिल रहा। अगर ये तमाम नाराजगी, ये तो अलग बिल से बिल्कुल अलग नाराजगी है, तो क्या आज का इनका ये धरना, भारत बंद का ऐलान दूसरी समस्याओं को लेकर है या एक कृषि बिल को लेकर है? माफी चाहूंगा, एक बार अपना सवाल दोहराएं, क्योंकि मुकुल, मेरा सवाल ये है कि क्या ये आज का आंदोलन, ये किसान जिस बात पर आंदोलन कर रहे हैं, ये कृषि बिल का विरोध है? और अगर है तो फिर कृषि बिल से क्या गुरेज है? कहां पर इनको कृषि बिल के कौन से पॉइंट से गुरेज है कि ये पॉइंट सरकार ने डाला, ये हमें पसंद नहीं है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी हमारे यहाँ के जो किसान नेता हैं उनसे भी बात चल रही थी। सीधे तौर पे जो ये कह रहे हैं कि जो बिल है किसान विरोधी बिल है और इनकी जो मांग है इनको पूरा किया जाए। इनका पहले तो यहाँ नोएडा पुलिस से सीधे तौर पे कहना है कि इन्हें दिल्ली की तरफ कूच करने दिया जाए, वहीं पे जो बात करेंगे वहां पे करेंगे, नहीं तो जितने भी जो नेता हैं, सांसद हैं, उन्हें वहां संसद तक नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि ये अब वोट नहीं देने वाले आगे के तौर पे, ये कह रहे हैं। तो सीधे तौर पे हमारी यहाँ बात हुई है, लेकिन अधिकारीगण जो है वो इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बिल का जो निस्तारण है वो तो नहीं किया जा पाएगा, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो दिल्ली जाने से रोक रहे हैं। लेकिन जो किसान हैं वो सीधे तौर पे मुकुल, किसानों से बात कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए नाराजगी क्या है उनकी। जी बिल्कुल, एक बार मैं कोशिश करूंगा कि किसानों से जो है बात की जाए। तो यहाँ पे जो किसान हैं, जो किसान नेता हैं, एक बार कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। आइए एक मिनट, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा मेरे पास आ जाएं। तो लगातार वहाँ पे भी जो है बातचीत चल रही है, अभी वहाँ पे काफी लोग हैं, तो अभी देखते हैं, अभी थोड़ा सा यहाँ पे व्यस्तता चल रही है, यहाँ पे किसानों की अभी बातचीत चल रही है, उसी के बाद जो है हम बात कर पाएंगे। तो बहरहाल अभी यहाँ पे जो है ये देखिए, तस्वीर में देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जो किसान है यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो है अधिकारियों की अभी बहरहाल बात चल रही है। बात करने के बाद जो किसान है वो हमसे बात कर पाएंगे। जी ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास।
हमारे साथ किसान नेता भानु प्रताप सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भानु प्रताप सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। जी सर, आज पूरे किसान देश के सड़कों पर हैं और विरोध कर रहे हैं कृषि बिल का। जरा नाराजगी मैं जानना चाहूंगा कि इस कृषि बिल से क्या नाराजगी किसानों को है, जिसको लेकर आज सारे किसान सड़कों पर हैं और चक्का जाम कर रहे हैं। ऐसा है, मेरी आवाज आ रही है आप पे? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी, नाराजगी ये है कि कम लगभग 72-73 साल से हम किसान गुलाम बन के काम कर रहे थे, गुलाम बन के। जी, पहले हमारे बाप दादे अंग्रेजों के गुलाम थे और अब हम भारत के राजनेताओं के गुलाम बन के रह रहे थे। लेकिन ये सरकार गुलाम बन के भी नहीं रहने दे रही। जो दे रही थी मूल्य हम ले रहे थे, लागत मूल्य और लाभांश जोड़ के इसने कभी मूल्य नहीं दिया। स्वामीनाथन आयोग के इसने लागू नहीं किया केंद्र सरकार ने, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन अब ये सरकार आई तो इसने तो हद ही कर दी। ये अध्यादेश पास करा के अपने बहुमत से बेवकूफ बनाने के लिए किसानों को, और कह दिया कि अब हमें कोई नहीं है, न तो हम अब मूल्य तय करेंगे, जो कंपनियां आ जाएंगी वो खरीद लेंगी। किसान को फ्री कर दिया है, चाहे जहाँ जाके अपना किसान गेहूं बेचे, धान बेचे। किसान अमेरिका में जाके बेच लेगा। 4 बोरे गेहूं बेचने या 10 बोरे गेहूं बेच रहे हैं, उनको कहाँ ले जाएगा किसान? ये पागल बना रहे हैं, हमको बर्बाद कर रहे हैं। अब हमारी मांग है कि हम किसान आयोग गठन करवाएंगे, उसमें एक भी राजनेता नहीं रहेगा, सब किसान रहेंगे। भानु प्रताप सिंह, और किसान आयोग ही फसलों के दाम भानु तय जी, करेगा। मेरी बात को सुनिए। एमएसपी का मुद्दा आपने उठाया। एमएसपी के मुद्दे पर जिस तरह की पुरानी व्यवस्था थी, सरकार संसद में खड़े होकर कह चुकी है कि व्यवस्था वही रहेगी, बस आपको एक अतिरिक्त लाभ यह है कि आप अगर मंडी पर आश्रित नहीं होना चाहते तो आप बाहर किसी को भी अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन में आपकी मर्जी, यानी कि किसानों की मर्जी से अगर वो किसी भी कॉर्पोरेट से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये तो अतिरिक्त लाभ है ना। आपकी पुरानी व्यवस्था तो बहाल रहेगी, इसमें नाराजगी किस बात की है? होना चाहिए। किसान आयोग फसलों के दाम तय करेगा, उसपे सरकार को खरीदना पड़ेगा। कौन होती है सरकार हमारी कीमत लगाने वाली? कौन होती है? हम लगाएंगे। नहीं, यही मौका तो आपको मिला है। यही मौका तो है कि आप अपने फसल के अपने मन के दाम पर आप किसी को भी बेचिए। हेलीकॉप्टर खा ले, कार खा ले, मोटरसाइकिल खा ले, हीरे जवाहरात खा ले। भानु प्रताप सिंह, मैं आपकी नाराजगी समझ ही नहीं पा रहा। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? भानु प्रताप सिंह, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हेलो, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? हेलो, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है भानु साहब? पहुंच रही है। पहुंच रही है तो जरा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि किसानों के मन के दाम पर फसल बिके, तो सरकार आपको यही मौका तो दे रही है कि आप एमएसपी पर आश्रित मत रहिए, आप मंडी पर आश्रित मत रहिए, आपको जहां लगता है आपके फसल का सही दाम मिल रहा है आप जाकर बेचिए। इससे क्यों गुरेज है? अरे, मन के दाम पर सरकार को खरीदना पड़ेगा, मन के दाम पर सरकार को खरीदना पड़ेगा, ध्यान है। तो ये तो बिल से अलग नाराजगी है ना आपकी, ये तो अलग मांग है। बिल से क्या नाराजगी है? मन के दाम पे कौन ऐसे छोड़ दिया उसने? मन के दाम पे कोई काय को खरीदेगा? हमारा तो पूंजीपति उद्योगपति मनमाने दाम पे खरीदेंगे। भानु प्रताप सिंह, आप अगर ये कह रहे हैं कि आपको कृषि बिल से गुरेज है, कृषि बिल से नाराजगी है, तो वो पॉइंट अलग है। आपका ये कहना कि हम एमएसपी को खत्म करना चाहते हैं और अपने मन पर दाम पर आपको सरकार को ही बेचना चाहते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। दोनों मुद्दों को मिक्स कर आप कृषि बिल से नाराजगी क्यों जाहिर कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा आपकी नाराजगी को। आपकी नाराजगी जो है वो कृषि बिल से अलग है, तो कृषि बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? किसी कृषि बिल का क्या है? कृषि बिल में ये है कि उन्होंने एमएसपी खत्म कर दी, मान लीजिए, तो हमें नहीं मानेंगे नहीं सर, मानेंगे नहीं। एमएसपी खत्म ही नहीं हुई है। आप बिल को पढ़िए सर, यही तो मैं कह रहा हूं कि जो एक्चुअल में है वो कोई सुनना नहीं चाह रहा, वो कोई जानना नहीं चाह रहा। भाई साहब, हमारी सुनने थोड़ा सुन लीजिए हमारी। इन बिलों से अलग भी हम 2 साल से माननीय प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं। 13 में मांग करी थी मनमोहन सिंह से। कर्जदार हो गया किसान,
किसान विरोधी नीतियों के कारण। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मोदी तरीके ने से, बड़े दुखी मन से मैं आपको कह रहा हूं कि किसानों के साथ न्यूज़ वन इंडिया हमेशा खड़ा है, लेकिन आपकी नाराजगी इस वक्त पता नहीं क्या है और किस बात को आप किससे मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि कृषि बिल के पॉइंट्स पर आप नाराज नहीं हैं। आपकी अलग मांगे हैं जो आप कहीं ना कहीं, पता नहीं आपको किसने ये समझाया है कि कृषि बिल में ये सारी चीजें खत्म हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एमएसपी खत्म नहीं हो रही, किसानों को हम कहना चाहेंगे कि एमएसपी खत्म नहीं हो रही, मंडियां खत्म नहीं हो रही। ये बिल में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, सरकार संसद में कह चुकी है। नाराजगी किसी ऐसे पॉइंट पर करिए जैसे कि बिजली है, आपकी एमएसपी की मांग है, वो जायज है। जायज मांगों पर आप नाराजगी जाहिर कर सकते हैं।